न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। प्यारे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं विकास सिविल एकेडमी में। प्यारे दोस्तों थंबनेल से पीछे से आपको पता चल रहा होगा, और अभी अभी मैं आपको बताया था कि बहुत जल्द मैं इस सेशन को लेके आने वाला हूं, जिसको बच्चों को बेसब्री से इंतजार है। इस वर्ष बच्चे ये सोचते हैं, अभी अभी उनको साइंस में कक्षा 10 के जितने छात्र हैं उनको यही चीज लगता है कि सर मैं क्या अभी से साइंस पढ़ के क्या टॉप कर सकता हूं। बिल्कुल भाई आप पढ़ सकते हैं, अगर हम आपके साथ हैं। आहा डरने की क्या बात है जब विकास सिविल एकेडमी आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं विकास सिविल एकेडमी में। जितने भी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, कहीं से मुझे देख पा रहे हैं, तो आपसे उम्मीद चाहते हैं इस सेशन को दबा के शेयर कर देंगे, ताकि जितने भी हमारी वीडियो आने वाली हैं, जो हमारी बातें आने वाली हैं, वो आप तक पहुंचती रहें और आप तक आती रहें। उम्मीद करते हैं कि हमारा ऑडियो और वीडियो सारा चीज आपको क्लियर दिख रहा होगा। हम चाहते हैं कि आपको एकदम वीवीआईपी व्यवस्था के साथ, आपको पूरी सशक्त टीम के साथ मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा। उम्मीद करते हैं प्रतिदिन इस सेशन को लगातार सब्सक्राइब कर दें, जितने भी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, क्योंकि यहीं पे मैं प्रतिदिन आपको अब 1 या 2 दिन में हमारी लाइव की शेड्यूल भी आपको बता दिया जाएगी कि कैसे हमारा लाइव शेड्यूल होने वाला है, कैसे हम लोग आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, सारा चीज क्रम वाइज आपको बता दिया जाएगा। तो उम्मीद चाहते हैं कि आप इस वीडियो को, अगर आप आए हैं देखने का प्रयास किया है, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका कक्षा 10 में अगर आप हैं तो साइंस का पूरा डर खत्म होने वाला है। पूरे साइंस के एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे देखने के बाद आप भी कहोगे वाह सर क्या टॉपिक लाए हो। बोर्ड एग्जाम में मैं वादा दिलाता हूं कि पढ़ो चाहे जहां से पेपर बनेगा यहां से। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि जो मैं आज आपको टॉपिक्स ऐसे बताने आया हूं, जो आपको समझाने आया हूं, वो हमेशा पूछा जाता है। और ना भरोसा हो तो आप किसी का ऐप परचेज करके देखें, आप मुझसे फ्री में पढ़ के देखें। जो मैटर वो बताएंगे वही मैटर मैं आपको डिक्स्टो बताने आया हूं, लेकिन वो पैसे लेके बता रहे हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला हूं। तो दबा के शेयर कर देंगे जितने भी कौशाम्बी के युवा बच्चे हैं, जितने भी यूपी बोर्ड से अपने प्रवेशन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस सेशन को लगातार शेयर कर देंगे। देख सकते हो कि लिखा है वायरल फिजिक्स के टॉपिक्स 100% सफलता। ये वादा है कि हम आपको 100% सफलता जरूर दिलाएंगे। मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि सारा वीडियो मेरा आपको क्लियर आ रहा है, मुझे दिख पा रहा है, हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो उम्मीद चाहते हैं सेशन को शेयर करते हैं। ओके चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो फिजिक्स के टॉपिक्स हमारे एक बार दबा के शेयर कर दें, हम टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखें ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने लाया हूं। और हां ये भी मैं आपको बता दूं, इन जितने भी मैं ये सारा टॉपिक्स बताऊंगा, उन सारे टॉपिक्स को ये भी बताऊंगा कौन कितने वर्ष में आया है। और साथ ही ये भी अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, सारे टॉपिक को क्रम वाइज एकदम विधिवत तरीके में बोर्ड पे कैसे हमें लिखना है और बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स कैसे लाना है, ये मैं पूरा चीज आपको बताऊंगा। बस आप हमें हमारी YouTube चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि हम आपको सारी बातें बता सकें। देखो भाई सबसे पहले हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। आओ हम केमिस्ट्री की बात कर देते हैं। सबसे पहले आओ थोड़ा सा बैठ जाएंगे, उसके बाद रुक जाएं ना, नोट कन्फर्म सेफ कैंसिल। आप देखिए थोड़ा सा 1 सेकंड रुकेंगे मेरे साथ, मैं आपको थोड़ा सा कहाँ गया, बस 1 सेकंड बस। आप देखेंगे भाई अब हमें क्या करना है, इस आना है और देखिए सॉरी, जैसे यहाँ पे आप आएंगे, थोड़ा सा देखेंगे, जैसे हमें राइट करना है ना, ये देखो भाई हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट किया है ना, ये देखो भाई केमिस्ट्री स्टार्ट है अपना।
याद आ रहा है ना कुछ टॉपिक्स? हाँ भाई बिल्कुल आपको टॉपिक्स याद आएंगे। केमिस्ट्री आपके सामने खुल चुकी है और ये सारे वायरल टॉपिक्स आपके सामने खुल चुके हैं। सबसे पहले देखें, हम लोग रसायन विज्ञान की तलाश करने वाले हैं और रसायन विज्ञान में सबसे पहले बार बार पूछा जाता है कि सर संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया क्या है और इसके एक एक उदाहरण दीजिए। बार बार वायरल टॉपिक्स है, जाके बोर्ड एग्जाम में देख लेना और पेपर देख लेना, हर बार ये पूछा जाता है। आओ दिखाता हूं कितनी बार ये पूछा गया है। 11 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, 13 में, 14 में, 15 में और 17 में और 18 में और 19 में, 20 में और 22 में। उम्मीद करते हैं कि अगर ये लगातार ये टॉपिक्स पूछा गया है और ये बार बार पूछा जाता है तो वादा करते हैं कि भाई 2026 में ये भी पूछा जाएगा। समझ पाए होंगे कि कितना वायरल टॉपिक्स मैं आपके सामने लेके आया हूं और यही सारा चीज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बताने आया हूं। समझ पाए तो दबा के आप शेयर करने का तो मन कर ही रहा होगा, दबा के शेयर कर दो जितने भी बच्चे हों यूपी बोर्ड से। आओ, ये कक्षा 10 के लिए है, साथ ही मैं कक्षा 12 का भी वीडियो आपको बनाऊंगा। साथ में देखो ये उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया, मेरे भाई ये बार बार पूछा जाता है। मतलब जितने टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे आपके आए हुए टॉपिक्स 2011 में आया है, 2012 में आया है, 13 में आया है, 14 में आया है, 15 में आया है, 17 में आया है और साथ ही 18 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है। मेरे भाई सोचो कि ऐसे टॉपिक्स आपके सामने मैं लेके आया हूं, ये कोई फर्जी बातें नहीं लेके आया हूं कि मैं आपको बताते चला जाऊं कि हाँ भाई ये आएंगे आएंगे। मेरे भाई जाके आप मॉडल पेपर उठाना और उसमें देख लेना, तब आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में विकास सिविल एकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट जो शिक्षा दे रही है बिल्कुल ओरिएंटेड दे रही है। बोर्ड एग्जाम में एकदम दबा के शेयर कर देना, यही आएगा, इतना वादा है मेरा। आप देखें फिर अगला है सर रासायनिक समीकरण संतुलन। मतलब एक आप पढ़े होंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है ना। और एक बात और आपको मैं बता दूं, आप ये सोच रहे हैं क्या सर केमिस्ट्री वर्ग का बताएंगे? मेरे भाई पूरी साइंस का बताऊंगा, फिजिक्स बताऊंगा, केमिस्ट्री भी बताऊंगा, बायोलॉजी भी बताऊंगा, बस वीडियो पे बने रहें। देखो उसके बाद ये भी 2011 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, 13 में, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, सर 19 में और सर 20 में और सर 22 में। मेरे भाई बार बार ये पूछा जाता है। समझ गए मेरे भाई? अब देखो अगर इतना चीज आप समझ गए हैं और जान चुके हैं तो ये समझो मेरे भाई कि बार बार ये पूछा जाता है। दबा के शेयर कर देंगे, मेरी वीडियो आप तक क्लियर पहुंच रही होगी। अब देखें एक वर्ड होता है जिसे हम लोग संचारण कहते हैं। सर ये संचारण पता है क्या होता है भाई? संचारण आप पढ़े होंगे, केमिकल रिएक्शन है कि एंड इक्वेशन, मतलब रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। मेरे भाई संचारण आप पढ़ते हैं, विस्तृत गंधिका आप पढ़ते हैं। मेरे भाई जितने आप टॉपिक सोच सकते हैं सारे टॉपिक्स का समावेश करके आपके सामने हाजिर हूं। आओ भाई और बताता हूं कि ये भी 2011 में आया है, 12 में आया है, 13 में आया है, 14 में आया है और साथ ही आप रुक जाएं थोड़ा सा, 2015 में आया है, 2015 में आया है, ये देखें ये आया है 2015। ये कहां गया, सॉरी यहां से देखें थोड़ा सा, इसको मैं ऊपर के ये दे रहा हूं आपके सामने ताकि आप इसे देख पाए। बस रुक जाएं, कहां गया पेन? हाँ ठीक है, आप देखें। हाँ भाई चलो देखो भाई ये है ना संचारण, 2011 में आया है हमारा 2011 में आया है, 12 में आया है, 13 में आया है, 14 में आया है और हमारा ये 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया और 22 में आया। और साथ ही मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि भाई ये और कितनी बार आया है। थोड़ा सा इधर देखेंगे, इधर देखेंगे मेरे साथ, इधर देखेंगे। देखो भाई ये हमारा जो है ना, ये
देखो अब आपको दिख पा रहा होगा, उम्मीद है ना मेरे भाई। आप देखो अब हमें क्या करना है भाई कि संचारण मैं आपके सामने बता चुका हूं, रुक जाएं, मैं आपके सामने संचारण बता चुका हूं और मैं आपके सामने ये देखो संचारण मैं आपके सामने बता चुका हूं ना। देखो संचारण के बाद ये सारा ये टॉपिक इस बार आया है और कैसे आया है ये आपके सामने है ना। अब देखो भाई हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको आपके सामने हम क्या करते हैं कि हम देखो ये हमारे टॉपिक्स हो गए हैं और ये फिर उसके बाद हमारा आता है रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया भाई ये समझो कि बार बार पूछा जाता है कि ना कर तमन्ना तुम किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की, और खुद को बना तू काबिल इस कदर कि लोग रखे सिर्फ तमन्ना तुम्हें पाने की। मेरे भाई ऐसे पढ़ना है आपको। अब देखो ये रेडॉक्स अपक्रिया है ना, इधर देख ले थोड़ा सा। अभी आप समझदार हैं मेरे भाई कि न्यू हम भी हैं और ये हमारा सेशन भी न्यू है। रेडॉक्स अपक्रिया या ऑक्सीकरण या अपचयन या ऑक्सीकरण या अपचयन मेरे भाई वायरल गर्दा कर देने वाले टॉपिक्स हैं। आओ आगे आपको ले चलता हूं, स्क्रीनशॉट आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अपना कहां गया, हाँ अपना अगला पेज आ गया। देखो भाई अगला पेज आप है, स्लाइड आपको दिख रही है मेरे भाई। आप देखें भाई क्या हमारा स्लाइड में क्या क्या है। सबसे पहले हमारा क्या है सर, बेकिंग सोडा। सर बेकिंग सोडा जो हमारा है ना, इधर देखें, जो हमारा बेकिंग सोडा है, जो हमारा बेकिंग सोडा है, ये जो बेकिंग सोडा है ना सर, ये कितनी बार 2011 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, सर 22 में पूछा गया। मेरे भाई बेकिंग सोडा है, धामन सोडा है, ये बार बार पूछा जाता है। मैं आपसे कितनी बार कहूं कि देखो ये धामन सोडा है, कितनी बार आपके सामने देखो दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको पी लगा देंगे। IMP का मतलब ये हो जाता है मेरे भाई, एकदम इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बार बार पूछा जाता है, ये समझें आप। अब समझो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस 2011 में, 15 में, 17 में, 22 में और सर 20 में और 22 में ये बार बार पूछा जाता है। तो आपसे उम्मीद चाहते हैं कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखते रहेंगे ताकि आप इसको माहौल दे पाएं और बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 आपका मार्क्स एकदम 10 है इस वीडियो को देखने के बाद। और साथ ही पीएच स्केल, पीएच पैमाना जिसे हम लोग कहते हैं, वही होता है मेरे भाई। आप समझे कि कितना लॉलीपॉप और कितना शानदार मैं टॉपिक्स आपको समावेश करके, कितनी मेहनत इसमें लगा के, और आपसे इतना ही मैं चाहता हूं कि आप इसे दबा के शेयर करते रहेंगे। ओके, अब फिर उसके बाद देखो भाई, यहां से अपना खत्म हुआ भाई। पीएच मान होता है सर, पीएच पैमाना होता है, ये सारे कितने बार आए हैं तो आप स्क्रीनशॉट धुआं कर देंगे। साथ ही अब आओ भैया, धातु अयस्क और उपधातु, धातु अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, ये चैप्टर आप एकदम गर्दा कर दिए होंगे, पढ़ के तो एकदम पढ़ दिए होंगे मेरे भाई। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, एक एक टॉपिक से लिखना। देखो ये क्या है, 2011 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 22 में, 20 में पूछा गया और 22 में पूछा गया है मेरे भाई। इतना ज्यादा ये पूछा जाता है कि हम बताते बताते बच्चों को थक जाते हैं, लेकिन तो भी बच्चे क्या करते हैं कि सर हम क्या पढ़े, साइंस में कैसे टॉप करें। अरे भैया ये वीडियो देखना, ये वीडियो देखेगा तभी तो आपको साइंस में 70 में 70 मिलेंगे ना। सब्सक्राइब कर दो आज ही, प्रतिदिन वीडियो मिलेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी
आप पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं मेरे भैया? हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे सुंदर लड़की बाप राजी, ओ सुनील सट्टी तेरी पावर लाजवाब, कहे शिवाजी सुनो पार्वती, कौन सी गाना सुनोगी पार्वती। मतलब ये सारी ट्रिक आप प्रयोगिक टेबल में पढ़े होंगे ना मेरे भैया। विद्युत रासायनिक श्रेणी भी उसमें आपके अध्यापक आपको पढ़ाए होंगे, वहां से आप कंफर्म कर लेना। और ना पढ़ाए हों तो यही यूट्यूब चैनल से पढ़ लेना, मैं खुद आके आपको पढ़ाऊंगा। साथ ही आप देख सकते हैं कितनी बार ये पूछा गया है। बार बार बताएंगे तो वीडियो लंबा थोड़ा सा चला जाएगा, आप सोचेंगे सर क्या इतनी देर से बता रहे हैं। मेरे भाई संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये समझो कि 4 नंबर आपका फिक्स है। 4 नंबर ये गया ही नहीं, इतना ये टॉपिक से इतना अच्छा टॉपिक है। देख लो कितनी बार ये आया है। साथ ही सजाती श्रेणी और एक होती है विजाती श्रेणी। समझ पाए मेरे भाई? देख सकते हैं कितनी बार ये आया है। तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। आगे देखिए, कोई खनिज व अयस्क में अंतर, खनिज तथा लवण आप देखे होंगे, खनिज तथा अयस्क आप देखे होंगे। तो मेरे भाई ये आपका 4 नंबर कंफर्म देके जाने वाला है। ये समझे कि इतना अच्छा टॉपिक है, इसको दबा के तो आपको शेयर कर देना चाहिए, 1 लाइक तो बनती ही है भाई। हाँ, आप देखो ये कितनी बार पूछा गया है, ये तो आप देखते रहें। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होती है, यूट्यूब के टीचर भाग जाते हैं पढ़ाने में। मेरे भाई मैं आपको बताऊं, यहां पे आप जुड़े हैं ना इस चैनल से, तो भाई उसी टॉपिक का नाम होता है IUPAC नामकरण। क्या होता है? IUPAC नामकरण। मेरे भाई लोग भाग जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही बोरियत चैप्टर होता है। और ये जितने भी हमारे शिक्षक महोदय हमारा वीडियो देख रहे हैं, यहां पे ये इनका भेजा फ्राई हो जाता है, क्योंकि IPSC नाम बताना बहुत ही हार्ड लेसन होता है और बहुत विधिवत तरीके से लोग बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं। मेरे भाई इस चैनल पे आप भरोसा करेंगे तो ये सारा चीज आपको मिलने वाला। साथ ही आप देख सकते हैं क्या है। फिर उसके बाद ये कितनी बार आया है, और साबुनीकरणी अपक्रिया। ये साबुनीकरणी अपक्रिया, ये समझे कि इतने वायरल टॉपिक्स हैं कि इतना ही आप अगर तैयार कर लिए, और अगर आपको ये सबका PDF चाहिए तो आप अभी, मैं लास्ट तक आप हमारे वीडियो में बने रहें, मैं आपको नंबर बताऊंगा, उस नंबर पे आप हाय या हेलो कुछ भी भेजेंगे, हम आप तक वीडियो पहुंचा देंगे। फिर उसके बाद क्या है भाई, साबुनीकरण अपक्रिया है, कितनी बार ये आया है आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एस्टलीकरण है, एस्टलीकरण है, और नीचे इसके आप देख पा रहे हैं साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निर्जलीकरण अपक्रिया है। मेरे भाई ये बार बार पूछा जाता है, ये समझें आप समझदार हैं, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें ताकि आप इसे अपने आराम से देख सकें, और अपने पढ़ाई के जहां भी पढ़ते हैं 1 से 1.5 महीना जो बच्चे हैं, आप इस पे बिल्कुल विधिवत तरीके से आप तैयारी कर लें, यही यूट्यूब चैनल से भिड़ के। चलो, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आओ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम आगे हम बढ़ते हैं। ये देखें, अगली स्लाइड हमारी खुल चुकी है फिर से, और अगली स्लाइड में ये मेरे भाई आपको आ गया है। आप पढ़े होंगे और आप देखे होंगे कि मेरे भाई, मेरे बंधु, कि जितने भी मेरे लोग देख रहे हैं, तो आप आपसे उम्मीद चाहते हैं कि मेरे भाई आप देखिए अब आगे हम क्या करने वाले हैं। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या होता है भाई? मेंडलीफ की आवर्त सारणी आप पढ़े होंगे। आप कहेंगे हाँ सर हम बिल्कुल पढ़े हैं। अगर आप नहीं पढ़े तो टेंशन लेना नहीं है भाई, टेंशन हमें लेना है, क्योंकि हम आपको पढ़ाने आए हैं। हम आपको ये समझा सकते तो क्या बता नहीं सकते? बता सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट में। मेरे भाई देखो, ये 2011 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, साथ ही 22 में पूछा गया। ये सारा का सारा टॉपिक्स अभी तक क्या मेरे भाई था, ये हमारा केमिस्ट्री की चल रही थी हमारी चर्चाएं। आओ ले चलता हूं कि आपको अब बायोलॉजी की दुनिया में, अब बायोलॉजी की दुनिया में हम जाएंगे, तो आपसे उम्मीद चाहते हैं कि जब बायोलॉजी की दुनिया में आ ही गए हैं तो भाई है ना, एक शेर थी इस पे कि तू बायोलॉजी के हाउ रानी, हम मैथ के राजा हवई, और तोहरा के ज्यादा पढ़ाई के मन बा तो इस क्लास में आ जा। ये हमारा माहौल था। आप देखो
हम जीव विज्ञान यानी जिसे कहते हैं बायोलॉजी, क्या कहते हैं भाई, बायोलॉजी, ये समझे भाई कि ये जो पाचन तंत्र होता है ना, क्या होता है भाई, पाचन तंत्र। आप जाएंगे, लाइव प्रोसेस एक लेसन है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं सर, जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं मेरे भाई, जैव प्रक्रम। जब उसमें आप जाएंगे तो ये आप डायग्राम देखेंगे कि सर मानव पाचन तंत्र का एक श्रृंखला बनाया गया है, एक बढ़िया सा आर्ट बनाया गया है। उसको आप अपने जो आपका प्री बोर्ड अभी चलने वाला है और अभी अभी हमारे चल रहे हैं भैया पेडिकल चल रहे हैं, तो मानव पाचन तंत्र का आप सचित्र वर्णन मतलब चित्र सहित आप बना लेंगे तो बिल्कुल वेल आपको नंबर मिल जाएगा, एग्जामिनर भी देख के खुश हो जाएगा। समझ पाए कितना इंपॉर्टेंट है। और देख लो भैया आपके सामने भी लिखा है कितनी बार ये पूछा गया है, देख सकते हैं, ये देखो है या नहीं, इतनी बार ये पूछा गया है। साथ ही यहां तक था, सॉरी दोस्त, उत्सर्जन तंत्र। क्या होता है मेरे भाई, उत्सर्जन तंत्र। ये देखो उत्सर्जन तंत्र, बार बार मतलब ये समझें कि इतना वायरल टॉपिक्स है कि आपसे मैं बयान नहीं कर सकता, इतना तगड़ा टॉपिक्स और इतना अच्छा माहौल है आपके सामने। आगे देखिएगा भाई, देखो ये कितनी बार दिया है, तो इसको तो आप समझदार ही हैं ना भाई। आओ, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है। टेंशन नहीं लेना है कि सर इतना आप बताए दे रहे हैं, हम इसको पढ़ेंगे कहां से। मेरे भाई मैं ही आपको बताऊंगा, बस आप सेशन पे बने रहेंगे। प्रतिदिन वीडियो मैं आपको बनाने आता हूं, प्रतिदिन मैं मेहनत करता हूं, तो आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे। आप देखो ये है ना, और ये कितनी बार आया है आप देख सकते हैं मेरे भाई। अब है स्वपरागण तथा परपरागण। क्या है मेरे भाई, स्वपरागण तथा परपरागण। मेरे भाई बार बार पूछा जाता है। अब समझो क्यों मैं आपको इतना बता रहा हूं, मैं भी यूपी बोर्ड से हूं, यूपी बोर्ड से पढ़ा हूं, इसीलिए यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। कौशाम्बी के जितने भी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, यहां तक जितने भी बच्चे देखे हैं, मुझे आपसे उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा और सेशन बताए। अभी तो हम लोग फिजिक्स के दुनिया में आए ही नहीं हैं, कि तुम मानो या ना मानो ये, मगर ये हकीकत है, फिजिक्स हर जनरल कंपटीशन की ज़रूरत है। और एक बार आशीष सर के क्लास में बैठ कर देखो, पता चलेगा कि फिजिक्स की दुनिया भी कितनी खूबसूरत है। समझ पाए मेरे भाई। आओ चलो भाई, फिर हम देखते हैं क्या है, नर व मादा जनन तंत्र एक होता है, नर व मादा जनन तंत्र। ये भी देखो 2011 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 20 में पूछा गया और साथ ही 22 में पूछा गया। मेरे भाई इसको आप क्या लगाएंगे, VVIM। सर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखो। 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 3 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ये बोर्ड एग्जाम वाले की मर्जी है कितने नंबर में आपसे पूछता है। समझ पाए मेरे भाई। आओ फिर उसके बाद ये आप समझ सकते हैं कि डीएनए ये है अपना भैया, डीएनए व आरएनए में अंतर। क्या है मेरे भाई, डीएनए व आरएनए में अंतर। 2011 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 17 में, 22 में और सर ये है। और ध्यान दे, मेंडल का नियम यानी जिसे हम लोग कहते हैं मेंडलीफ का नियम, मेरे भाई गर्दा टॉपिक्स है। 5 नंबर आपको देके जाएगा। जितना बता रहा हूं ना, उतना अगर आप कंफर्म कर लिए ना, तो 70 कोई माई का लाल आपको बोर्ड एग्जाम से नहीं हरा सकता। समझ पाए मेरे भाई। आप देखो, उम्मीद है आपको दिख पा रहा होगा। यहां से थोड़ा सा मैं आपको बैक कर दूं। देखो ये क्या है, द्विसंकर, रुक जाए थोड़ा सा 1 सेकेंड। ये लो भाई, इसको मैं ऊपर किए दे रहा हूं, ये लो। अब देखना थोड़ा सा, देखना। अब ये हमारा क्या है, द्विसंकर, यानी 2011 में आया है, 15 में आया है, 17 में आया है, 20 में आया है और सर 22 में आया है। मेरे भाई बार बार ये पूछा जाता है टॉपिक्स। ऐसा टॉपिक्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट में तो कोई नहीं देने वाला है। आओ हम देते हैं ना। और भैया एक अगला है हमारा लिंग निर्धारण। क्या है मेरे भाई, लिंग निर्धारण। ये भी बहुत गर्दा टॉपिक्स है। समझ पाए मेरे भाई। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें, थोड़ा सा तुरंत ले लें आप स्क्रीनशॉट। तब तक हम अपनी ऑडियो और वीडियो आप देख लें कैसे हमारी वीडियो जा रही है, हमारी आ रही है ऑडियो या नहीं। बिल्कुल
शानदार, जबरदस्त और शानदार आ रही है। आओ आपको अगले पेज में लेके हम चलते हैं। ये रहा हमारा अगला पेज। और लिंग निर्धारण, ये जो हमारा टॉपिक्स था, ये सर 2011 में आया है, 15 में आया है, 17 में आया है, 20 में आया है और सर 22 में आया है। ओके भाई, बिल्कुल। अपना सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भैया? केमिस्ट्री की जाना, फिर हम लोगों ने क्या जाना? बायोलॉजी की जाना। फिजिक्स की दुनिया तो अभी बाकी है ना। आओ अभी थोड़ा सा टॉपिक्स है। आओ भैया, मानव मस्तिष्क क्या है भैया? मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क मतलब 2011 में आया है सर, 15 में आया है सर, 17 में आया है सर, 20 में आया है सर, 22 में आया है। मेरे भाई बार बार ये आता है। आप समझ गए, जान चुके हैं कि क्या इसमें विकास सिविल एकेडमी में क्या मैटर मिल रहा है आपको। समझदार के लिए इशारा काफी है। तंत्रिका तंत्र क्या है मेरे भाई? तंत्रिका तंत्र क्या है मेरे भाई? तंत्रिका तंत्र। जितने भी सोशल मीडिया देख रहे हैं लगातार शेयर करते रहेंगे। देखो भैया, 2011 है और 2015 है भैया, और 2017 है, 2020 है, 2022 है। ओके भैया, समझ गए मेरे बाबू। अब देखो ये अगला हमारा क्या है सर? मानव जनन तंत्र। क्या है मेरे भाई? मानव जनन तंत्र मतलब ये 2011 में आया है सर, 15 में आया है सर, 17 में आया है सर, 20 में आया है और सर 22 में आया है। समझ पाए मेरे भाई? ये आज का हमारा टॉपिक्स हम लोगों ने देखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या सर? केमिस्ट्री। इधर हम लोगों ने केमिस्ट्री की बात की, फिर हम लोगों ने बायोलॉजी की बात की, और अगर हम लोगों ने केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात कर ली तो अब अगला हमारा आता है फिजिक्स। क्या आता है सर? फिजिक्स। तो फिजिक्स की वीडियो हमारी अगले वीडियो में मिलेगी। इसलिए भाई अगले वीडियो में मिलेगी क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा और आप भी देखने से बोरियत महसूस करने लगोगे कि कितना बड़ा टॉपिक है सर, आपने इतना देर तक बताया, इतने देर तक समझाया। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा आपको सेशन लगा होगा, कि आपको ज़रूर ये पसंद आया होगा मेरा सेशन। और आप देख ले कैसे कैसे हम लोग आप लोगों को पढ़ाएं और कैसे आप लोगों को ले गए। आप खुद देख सकते हैं कि बड़ी मेहनत से हम लोगों ने इस टॉपिक को सजाया था और इस टॉपिक्स को बनाया था। आपसे उम्मीद करते हैं कि जितना मेहनत भाई लगती है वीडियो बनाने में और वीडियो को सही तरीके से एडिटिंग करने में और जो हमारे अंदर है उसको सारा चीज़ मेहनत करने में, तो आपसे उम्मीद चाहते इस सेशन को, इस वीडियो को लगातार आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू जहां से आप हमें देख पा रहे हैं, किसी भी चैनल से आप देख पा रहे हैं, हमारे ही चैनल से आप देख पा रहे हैं, तो कहीं से देख पा रहे हैं, तो आप दबा के इस वीडियो को शेयर कर देना। तो उम्मीद चाहते हैं कि प्रतिदिन हमारे वीडियो में आप आते रहेंगे और इसी तरह प्यार और मोहब्बत देते रहेंगे ताकि हम अपने वीडियो को प्रतिदिन बनाते रहें और आप तक हम पहुंचाते रहें। जितना सारा मैटर बताया हूं उन सबका एक एक क्रम वाइज, हेडिंग वाइज मैं आपको एक एक थ्योरी सहित मैं आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो पे बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ कल फिर से अपने वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।